के खिवैया माझी नदिया के धारे, एक छोर छोड़े ढूंढे दूसरे किनारे। लहर लहर गहरा सागर माझी, लहर लहर गहरा सागर किसने था जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। शीतल समीर जैसे बिंदु बिंदु बहती है, तट की श्रवण का तरता रेत रेत कहती है। बूंद बूंद कण कण चुंबन माझी, बूंद बूंद कण कण चुंबन कृष्ण नहीं जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। हाँ? कौन हो तुम? हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो मुझे। अच्छी तरह देखो तो, तुम क्या नहीं पहचानते मैं कौन हूं? कपाल कुंडला क्या तुमसे मिलने गई थी?
नहीं। तो फिर मेरे सामने से हट जाओ, जाने दो मुझे। जाओगे? अवश्य जाने दूंगा, रोकूंगा नहीं है। हाँ? पर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ? पहले वो सुन लो, उसके बाद जहां जी चाहे चले जाना। मेरे साथ तुम्हारी क्या बातें हो सकती हैं? तुम क्या मेरी हत्या करने आए हो? हाँ हाँ, करो मेरी हत्या, लेकिन अभी नहीं, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। ओह, मैं भी कितना मूर्ख हूं। क्यों मैंने उस दिन देवी मां के चरणों में अपने शरीर को बलि नहीं चढ़ने दिया? कम से कम ये यंत्रणा तो ना उठानी पड़ती। जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की, जिसने मेरी जान बचाई, आज उसी ने मुझे ये कष्ट पहुंचाया है। कापालिक, मैं अभी तुम्हारे सामने आकर आत्मसमर्पण कर दूंगा, तब तुम मेरी हत्या कर डालना। मैं अब कोई छल नहीं करूंगा। और मैं तुम्हारी हत्या करने नहीं आया हूं, बस तुम्हारी जान लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। मां भवानी की भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। जो बात मैं तुमसे कहने आया हूं, उससे तुम्हारा ही उपकार होगा। हाँ, चलो घर में चलो, सब बताता हूं। आओ। चलो चलो चलो, आओ। आओ। यही तो है वो जगह, वही तो कुटिया। उसे तो यही होना चाहिए था। पर कापालिक यहीं कहीं होगा। वो यहाँ कभी भी आ सकता है। चलो कहीं और चलते हैं। तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन यहाँ नहीं कह सकती। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। चलो चलो कहीं और चलते हैं। देखा? क्या देखा तुमने? ये क्या? आपके हाथ? दोनों हाथ बेकार हो गए। कोई शक्ति ही नहीं बची इनमें। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जिस रात तुमने और उस पापिष्ठा कपाल कुंडला ने मेरा बलि चढ़ाने का आयोजन विफल कर दिया, उसी रात ये घटना घटी। उस रात तुम्हारा वध करने के लिए वहां खड़ग ना पाकर मैं उसे खोजने कुटिया में गया, और इसी बीच तुम लोग भाग निकले। कुटिया से लौट तुम्हें वहां न पाकर हैरानी हुई थी मुझे। तब तक भी समझ नहीं पाया था ये काम उसी पापिष्ठा का है। कुछ देर तुम्हें खोजा, पर जैसी सुनसान निर्जन बेला भूमि पहले थी, वैसे ही निर्जन तब भी पड़ी थी। तब समझ गया कि उस निर्जन स्थान में यह काम सिर्फ कपाल कुंडला द्वारा ही संभव हो सकता है। वही तुम्हें रास्ता दिखाकर ले गई है। बेले में से बाहर निकलने का सहज रास्ता मुझे और कपाल कुंडला को छोड़ और किसी के लिए भी जान पाना संभव नहीं था। तुम्हारी खोज में उसी रास्ते पर दौड़ा चला जा रहा था कि
गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मालूम पड़ा कि दोनों हाथ बेकार हो गए। हाँ, होश में आने से पहले मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न? हाँ, स्वप्न। मैंने देखा मां भवानी मेरे सिरहाने खड़ी हैं। मैंने साफ देखा मां भवानी मेरे सिरहाने खड़ी हैं। हाँ, जैसे मुझे धिक्कार रही हूं। अरे दुराचारी, तेरे ही कारण मेरी पूजा में विघ्न पड़ा है। तूने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हवस मिटाने के लोभ में पूजा नहीं होने दी। मैं तुम्हें अभिशाप देती हूं। हां, जिस कुंवारी लड़की की लालसा में पड़ तूने मेरी पूजा में रुकावट आने दी है, वही तेरी इतने दिनों की साधना के नष्ट होने का कारण बनेगी। फिर मैंने स्वप्न में ही मां के चरण पकड़कर विनती की, मां मुझे क्षमा कर दे। मैं अज्ञानी हूं, नीच हूं, पापी हूं। इस बार तो मुझे क्षमा कर दे। मां ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। उस पापिष्ठा कपाल कुंडला की बलि चढ़ानी होगी तुम्हें मेरे चरणों पे। बलि? हाँ, बलि। मां भवानी का आदेश है। जब तक मां के चरणों में कपाल कुंडला की बलि नहीं चढ़ा दी जाती, तब तक मां भवानी की पूजा पूर्ण नहीं होगी। बहुत खोज के बाद कपाल कुंडला का पता पाकर यहां पहुंचा हूं। पिछली रात तांत्रिक क्रिया के लिए होम की अग्नि जलाती आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। देखता हूं वन में अकेली कपाल कुंडला है। सोचा, इतनी रात गए वीरान जंगल में अकेली। दूसरे ही पल में मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। देखा, उसके साथ एक ब्राह्मण युवक है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इस समय वो उसी के पास गई है। देखना चाहोगे तो आओ मेरे साथ। सुनो वत्स, कपाल कुंडला वध करने योग्य है। हाँ, तुम्हारे साथ उसने विश्वासघात किया है, तुम्हें भी उसका वध करना चाहिए। इसलिए तुम मेरी सहायता करो। उस विश्वासघाती को पकड़कर ले चलो यज्ञ स्थल पर, और वहां मां भवानी के चरणों में उसकी बलि चढ़ाओ अपने हाथों से। तुम्हारे इस पवित्र कार्य से तुम्हें बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी, और उस विश्वासघाती को उसके किए का दंड मिलेगा। वाह, देख लो अपनी आंखों से जो देखना चाहते हो। चलो। आओ, हम लोग यहाँ बैठते हैं। यहाँ कापालिक नहीं आ सकता। हमें पहचान सकती हो? ठीक है, हम अपना परिचय खुद देते हैं। तुम्हें याद है जब तुम मेदिनीपुर के रास्ते से पालकी में से जा रही थी, तेज बारिश हो रही थी,
शाम भी ढल चुकी थी, लेकिन तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं थे। हाँ हाँ, याद आ रहा है, पर उससे क्या? उसी बारिश में रास्ते पर हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। हमारी पालकी तो डाकुओं ने तोड़ दी थी। कुछ कहार मारे गए और बाकी डरकर भाग गए। तुम्हारे पति की मदद से ही हम उस सराय तक पहुंचे थे, और उसी सराय में हम तुमसे पहली बार मिले थे। याद आया? जिन्होंने अपने सारे गहने उतारकर मुझे पहनाए थे। हाँ, हम वही हैं। इसके अलावा एक बात और है, सुनकर चौंक मत जाना। हम तुम्हारी सौतन हैं। तब हमारी उम्र रही होगी यही कोई 11-12 बरस। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। उसके बाद ब्याह के बाद ज्यादातर हम पियर में ही रहते थे। ससुराल तो कभी कभी जाते थे। जब हम 13 बरस के हुए तो घर वालों के साथ एक बार पुरुषोत्तम दर्शन गए।
और वापस लौटते वक्त एक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिससे हमारे सारे सपने धूल में मिल गए। दुर्घटना? उड़ीसा से लौटते वक्त रास्ते में पठान डाकुओं के हाथों अपना धर्म गंवा बैठे और नतीजा समाज ने हमें साथ बाहर कर दिया। सुना है नौ कुमार के पिता अपने जाति भ्रष्ट समधी के साथ साथ अपनी पुत्र वधू को भी त्यागने की सोच बैठे। क्या कह रहे हो? जरा आहिस्ता बोलो, पद्मा सुन लेगी तो। एक न एक दिन तो वो सुनेगी ही। ये बात क्या तुम उससे छुपाए रख सकोगी? तुम्हारी ही वजह से मेरी पद्मा की किस्मत फूटी है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हमने अपने पति का घर कमाया और हमारे परिवार ने अपनी जाति, अपना समाज, घर बार छोड़कर हम पहले राजमहल गए, वहां से ढाका और फिर आगरा। तब तक हमारा नाम लुत्फुन्निसा हो चुका था। शाही घराने में काफी नाम कमाने लगे थे हम।